नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सफ़रनामा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है, आपके दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम हो रहे हैं, जिसके लिए मैं लेके चल रहा हूं आपके प्रैक्टिस सेट। और अब तक मैंने कुल 15 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं, जिन पे आपका प्यार बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है और इन प्रैक्टिस सेटों में मैं आपको कराता हूँ स्टैटिक जीके जीएस, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन और करंट अफेयर्स। और मैं यहाँ 50 क्वेश्चनों का निचोड़ देता हूँ और हमारा उद्देश्य एक ही है कि किसी भी तरह से आपका सिलेक्शन हो जाए दिल्ली पुलिस में। और आपका जो प्यार है वो भी हमें काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर देना, जिससे कि जो मैं वीडियो आगे अपलोड करूं, जो क्लास अपलोड करूं, जो प्रैक्टिस अपलोड करूं, उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास ज़रूर आ जाए। और मैंने एक कंप्यूटर की वीडियो बनाई थी दिल्ली पुलिस के लिए, वो आप लोग बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वीडियो भी देखें जाके। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती है वे हैं, तो क्या हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी। कौन सी? मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी को जोड़ती है ये परियोजना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कुमायूं हिमालय का विवरण नहीं है? तो तीन तो है लेकिन एक नहीं है। तो इसका जो नहीं है वो पहले देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है, सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय, ये नहीं है। तो ये वाला सही है। बाद बाकी काली और तीस्ता नदियों के बीच में स्थित हिमालय ये है, और सिंधु और सतलुज नदियों के बीच स्थित हिमालय ये भी है, और तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय ये है। ये तीनों ऑप्शन ऊपर वाले ठीक हैं और ये वाला गलत है। तो इसी तरह से जो आंसर है वो डी वाला हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा विटामिन लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है? तो उसका नाम पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन बी 12 है। कौन सा? विटामिन बी 12 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये चार ऑप्शन दिए, इनमें से कहाँ पे बनता है डीजल लोकोमोटिव कारखाना, स्थित कहाँ है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो इसमें सी दिया है। कौन सा? वाराणसी। लेकिन कुछ लोग इसमें कपूरथला लगा देंगे, लेकिन जो राइट आंसर है वो हो जाएगा वाराणसी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश रामायण से जुड़े स्थलों की पहचान कर भारत के लक्षित पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है? तो ऐसा कौन सा देश है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। कौन? श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, कल्पद्रुम की रचना निम्न में से किसने की? तो इन चार कवियों में किसने की इसकी रचना? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मीधर जी ने। किसने की? लक्ष्मीधर ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन्स साबित किया जाता है, तो किसके द्वारा साबित किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवंटु ग्रंथि के द्वारा। कौन सा? अवंटु ग्रंथि के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोहे पर जंग से उसका भार, अब पूछा कैसा हो जाता है? बढ़ जाता है या अत्यधिक बढ़ता है, कम हो जाता है, ज़्यादा हल्का हो जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता है। लोहे पे जंग लगने से उसका भार बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा किसी देश की विदेश नीति का निर्धारक तत्व तो नहीं है? तो इन चार में से नहीं है, बाद बाकी तीन तो हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धार्मिक परिस्थितियाँ। ये किस बाद बाकी देखिए, सांस्कृतिक परिस्थितियाँ हैं और राष्ट्रीय हित है और परस्पर निर्भरता ये भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा एक प्रत्यक्ष कर नहीं है? प्रत्यक्ष कर पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिक्री कर जो है ये प्रत्यक्ष कर नहीं है। बाद बाकी उपहार कर, संपदा कर और संपत्ति कर, ये तीनों ही प्रत्यक्ष कर हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय पुनः प्राप्त भूमि पर और खनन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इको पार्क को विकसित कर रहा है? तो इन चार में से कौन सा है मंत्रालय? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोयला मंत्रालय। कौन? कोयला मंत्रालय ऐसा कर रहा है। और अब मेरे क्वेश्चन के लेवल देखिए, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, प्रैक्टिस सेट जैसे बढ़ेगा, प्रैक्टिस सेट बढ़ने के बाद क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ेगा। तो आप देख रहे होंगे क्वेश्चन का लेवल में कितने अच्छे अच्छे ला रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो इसमें दिया बी, 2001 में किया गया ये शुरू। ठीक है।
और अगर आप इस क्लास की PDF चाहते हैं और मैंने अब तक जितनी क्लासें कराई हैं उन सभी की PDF चाहते हैं तो हमारी देखिए टेलीग्राम चैनल है सफ़रनामा करके, आप वहाँ जुड़ जाइए, फ्री PDF आपको मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन सा निषेध शामिल नहीं है? तो इनमें से क्या निषेध है जो शामिल नहीं, बाद बाकी तीनों हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए है, बेगारी का निषेध, ये शामिल नहीं है। और ये जो तीनों हैं 14 वर्ष से कम बच्चों की आयु की रोजगार पर प्रतिबंध, ये भी है, तस्करी का निषेध और अप्रस्तुतता का निषेध, ये भी है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता को निर्दिष्ट करता है? ठीक है, तो कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो समानता देता है सबको? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 ही समानता देता है, इसी में है। अगला क्वेश्चन है पर्णपाती वन किस प्रकार के वनों से भरे हुए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओक। ओक से भरे हुए होते हैं पर्णपाती वन। ओक एक तरह का वृक्ष होता है। अगला क्वेश्चन है दलमा अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना में स्थित है दलमा अभ्यारण्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मालदीव और श्रीलंका में अभियान दल भेजने वाले दक्षिण भारतीय शासक कौन थे? मतलब मालदीव और लंका पर जिन्हें कब्जा किया, वहाँ युद्ध किया। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चोल। और चोल वंश की जो स्थापना है वो विजयालय चोल ने करी थी। और हाल ही में भारत की नई संसद भवन में सेंगोल स्थापित किया गया है, जो अपने ओम बिरला जी हैं उनकी सीट के बगल में यहाँ पे। तो ये चोल वंश से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं वर्ष 1922 में गठित स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो इन चार में से कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी, चित्तरंजन दास जी थे। कौन? चित्तरंजन दास। और जिसकी स्थापना है वो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोनों ने मिलकर की थी, लेकिन अध्यक्ष चित्तरंजन दास बने थे। अगला क्वेश्चन है भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? तो इन चार में से किसे कहा जाता है जागृति का जनक? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है भारतीय जागृति का जनक। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में दिल्ली में विद्रोही सेना का मुख्य सेनापति कौन था? जो दिल्ली में विद्रोही सेना थी उसका सेनापति कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वक्त खां। कौन? वक्त खां। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करेगा? तो इन चार में से कौन होता है लोक लेखा समिति का अध्यक्ष? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है लोक लेखा समिति का अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कजाकिस्तान में विश्व बिलियर्ड्स शतरंज चैंपियनशिप में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोनेरू हम्पी ने जीता। ठीक, कौन? कोनेरू हम्पी ने जीता। और इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम आता है, फिर आप कहेंगे ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया इतने। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारतीय संविधान सर्वप्रथम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण एक सामाजिक दस्तावेज है? तो इन चार में से ऐसा जो है वो किसने कहा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेनविल ऑस्टिन ने ये बात कही थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है केरल में आयोजित होने वाले वार्षिक राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का नाम क्या है? तो उसका नाम पूछा है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केलरो उत्सवम है। क्या है? केलरो उत्सवम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो इन चार में से कौन सा जोड़ा गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। कौन सा? समाजवादी शब्द जोड़ा गया था इन चार में से। अगला क्वेश्चन है करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु का लोक नृत्य है ये करगम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं संस्कृत मंत्रालय के अनुसार कितने केंद्रीय संरक्षित स्मारक गायब हैं? तो इसने एक संख्या बताई कि इतने अभी तक गायब हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 50 अभी तक जो केंद्रीय संरक्षित स्मारक हैं वो गायब हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मूल विशेषता है। तो पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है उसकी मूल विशेषता क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व। ये इसकी मूल विशेषता है, बाद बाकी जो तीन है ये विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे मैसूर का बाघ या शेर भी कहा जाता था?
तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी दिया, टीपू सुल्तान। कौन? टीपू सुल्तान को कहते थे मैसूर का बाग। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस संस्था के साथ बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो भारत जो इसमें बी दिया है, एशियाई विकास बैंक, कौन? एडीबी के साथ किया है भारत ने हस्ताक्षर। और ये जो एडीबी का जो मुख्यालय है वो है मनीला। मनीला जो है वो फिलीपींस की राजधानी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, वॉकर कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वॉकर कप पूछ लिया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोल्फ से संबंधित है वॉकर कप। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा वेद आधा गद्य और आधा काव्य में है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यजुर्वेद। कौन सा? यजुर्वेद। जो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के राज्य की नीति निर्देशक तत्व के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सीधे बच्चों से संबंधित नहीं है? बच्चों, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 48। ये बच्चों से संबंधित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। RMSA का पूर्ण रूप क्या है? इसकी मतलब फुल फॉर्म पूछता है हिंदी में। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। कौन सा? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। अगला क्वेश्चन है, राजनीति का कौन सा निदेशक सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 51। कौन सा? 51। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया गया किला राज पिथौरा कहाँ है? तो जगह का नाम पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में स्थित है राज पिथौरा किला। और राज पिथौरा जो है वो अपने जो राजा पृथ्वीराज चौहान थे उनसे संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, जिस ग्रह पर सबसे अधिक वलय हैं वह हैं, तो चार में से कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वो शनि ग्रह है। शनि ग्रह पर सबसे ज्यादा वलय हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रोटीन उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है? तो इन चार में से कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केराटिन। कौन? केराटिन बचाता है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किस देश में किया गया? मतलब बिना ड्राइवर के चली है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी में चली है ये ट्रेन बिना ड्राइवर के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने दीदी स्वच्छा कवच और दीदी दूध कार्यक्रम शुरू किया? देखिए आप फिर से सुन लें, दीदी स्वच्छा कवच और दीदी दूध नाम से कार्यक्रम शुरू किया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो इसमें बी दिया, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल आप ऐसे भी देख सकते हैं, दीदीर, तो वहाँ पे दीदी सरकार, ममता दीदी तो कहते हैं, तो दीदी सरकार है, तो पश्चिम बंगाल आप याद कर लेंगे। तो देखिए ये थे हमारे स्टैटिक जीके करंट अफेयर्स के टॉप 40 क्वेश्चन। अब हम लगाएंगे कंप्यूटर के टॉप 10 क्वेश्चन जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है आपका, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को मतलब फिर डैश कुंजियाँ कहते हैं, तो कौन सी कुंजी कहते हैं इन चार में से? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मॉडिफायर कुंजी कहते हैं। कौन सी? मॉडिफायर कुंजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं, तो किससे बनती है अपनी आईसी चिप होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन से बनती है, सिलिकॉन से। और सिलिकॉन वैली जो है इंडिया की वो बेंगलोर है, बेंगलोर कहते हैं सिलिकॉन वैली। अगला क्वेश्चन है, बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे फिर खाली जगह कहते हैं, तो क्या कहते हैं इन चार में से? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज। कौन? नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज कहते हैं उसे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस हैं? तो इन चार में से ऐसा कौन सा एक ऑप्शन है जिनमें केवल इनपुट डिवाइस हैं? तो देखिए माउस कीबोर्ड प्रिंटर इसमें मिक्स हैं, माउस कीबोर्ड मॉनिटर इसमें भी मिक्स है, और माउस कीबोर्ड प्लॉटर इसमें भी मिक्स है। तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध ईमेल एड्रेस नहीं है? मतलब तीन तो वैध हैं लेकिन एक वैध नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो इसमें बी दिया है, ये खाली जगह @domain.com, ये वाला वैध नहीं है, मतलब कि ऐसे नहीं होता ईमेल एड्रेस। ये जो ए दिया है ऐसे भी होता है, सी होता है और डी ऐसे भी होता है, इन तीनों ही तरीके से होता है। अगला क्वेश्चन है, नंबर पैड डायरेक्शनल एरो के रूप में
कार्य करने के लिए आप फिर खाली जगह की दबाते हैं, तो कौन सी की दबाते हैं इन चार में से? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए दिया है। क्या दिया है? नम लॉक। कौन सा? नम लॉक की दबाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? तीन तो सर्च इंजन हैं लेकिन एक नहीं है। तो देखिए, गूगल एक सर्च इंजन है, याहू एक सर्च इंजन है, और जो ऑप्शन नंबर सी दिया वेडू, ये भी सर्च इंजन है, लेकिन जो वॉल्फ्रॉम अल्फा ये सर्च इंजन नहीं है। तो यही वाला सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के सस्ते कैमरे होते हैं जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं और उनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब प्रसारण के लिए होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेब कैम्स। कौन होते हैं वो कैमरे? वेब कैम बोलते हैं उन कैमरों को। अगला क्वेश्चन है, खाली जगह पहले छोड़ दी, खाली जगह का प्रयोग करें ताकि आपको ईमेल पते याद ना रखने पड़े। तो किसका प्रयोग करें चार में से? जो ईमेल एड्रेस आपको याद ही ना करना पड़े, अपने आप सेव हो जाए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एड्रेस बुक। किसका? एड्रेस बुक का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए इस क्लास का हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का आमतौर पर संक्षिप्त रूप क्या होगा? तो इन चार में से आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो इसमें दिया है ए, CDRW। क्या? CDRW। तो ये थे हमारे स्टैटिक के कंप्यूटर करंट अफेयर्स के टॉप 50 क्वेश्चन, और उम्मीद करता हूँ ये वाले जो क्वेश्चन हैं आपको बहुत ज़्यादा परीक्षा में हेल्प करेंगे। और आप देख रहे होंगे मैं क्वेश्चन कितने अच्छे अच्छे लाया हूँ, कोई ऐसा लुल्लू पुंजी सा क्वेश्चन मैं नहीं लाता हूँ। शुरुआत जब हमने की थी प्रैक्टिस की, तो एक दो वीडियो मैंने आपको बताया था कि शुरुआत ऐसी होगी लेकिन जो अंत होगा वो बहुत ही शानदार होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें और अपने दिल्ली पुलिस की तैयारी ऐसी करते रहें, और जो आपका सपोर्ट है उससे यूं ही हमारे लिए बनाए रहें। धन्यवाद दोस्तों।